राम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनम् कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् गोस्पदीकृतवारिसं मस्कीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने। राम न मारे काहू को पापी नहीं है राम और आपहु से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। और साधु बनना कठिन है जैसे पेड़ खजूर चढ़े तो चाखे प्रेम रस गिरे तो चकनाचूर। रामचंद्र भगवान की चले रहो दरबार में धक्का मुक्का धनी के खाओ और एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हो जाओ। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, कृष्णा यूनिवर्सिटी के प्रांगण की। 3 बजे दोपहर से जो बैठे गाली बकरे गुरुजी अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, उन पगलन की, बागेश्वर धाम के पागलों की, सन्यासी बाबा की, सभी विद्यार्थियों की, सभी छात्राओं की नमः पार्वती पतये। आज जो है हम आए तो समय से थे। हमारा प्रोग्राम पहले डायरेक्ट यहाँ का था, बड़े बड़े महापुरुषों ने बदल दिया। तो पहले हमको पीताम्बरा माता मंदिर भेज दिया, वहां हमने दर्शन किए। फिर एक कार्यक्रम और तो धर्म कांटा को उद्घाटन। आजकल तो हमारे भी नेताजी जैसे जलवा है, चाहे जो कछु को उद्घाटन हो अपन कैची जेबई में डाल के चले। सो धर्म कांटा को उद्घाटन करो, फिर खूब रास्ता भर पगलई पगला मिले। देरी तिराहा, बिजावन नाका, डाक खाना, जहां देखो तहां ना रोको तो गड़बड़। बाबा को घमंड आ गया। और अपना छतरपुर का आदमी तो ऊंचा ही होता। तो ऐन कैन प्रकार ऐन हम बड़ी मुश्किल से यहां आ पाए। अंग्रेजी में आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। 7 बज गए, इसलिए सॉरी नहीं कि हमारी गलती नहीं है, आए तो हम समय से, पर फिर भी हम आप सब हमारी आत्मा हो। बहुत देर से इंतजार कर रहे, कुछ बच्चे स्टूडेंट बिना खाए पिए बैठे हैं, हमारी छात्राएं छात्र, तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन अब आ गए तो प्रश्नोत्तरी भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे और हम अपने जीवन के कुछ ऐसे अंश आपको बहुत कम समय में बताएंगे जिससे हमने अपने जीवन में गुरु कृपा से कुछ पाया है। तो पहले तो हम कृष्णा यूनिवर्सिटी के संस्थापक जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम,
जय श्री राम। इस कृष्णा यूनिवर्सिटी के संस्थापक अच्छा बोल लो फिर बताइए। सीताराम। भारत हिंदू राष्ट्र की जय। कृष्णा यूनिवर्सिटी के सभी पागलों की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो हम अंततोगत्वा आ गए और बैठ गए। आज तो हमें भी बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही जब माइक लगा दो सो, नहीं तो हमेशा हमने शुद्ध देहाती माइक में प्रवचन करे। जय हो। तो वाह, दिल्ली से आए हो? दिल्ली के हो भैया, तभी जलवा, खून तुम्हारा दिल्ली जैसा ही है। चलो तुम दिल्ली से आए, हम बागेश्वर से आए, बैठ जाओ। तो हम सबका स्वागत और साधुवाद कर रहे हैं, और साधुवाद और धन्यवाद हम दे रहे हैं कृष्णा यूनिवर्सिटी के संस्थापक हमारे प्रिय पुष्पेंद्र गौतम जी, उनके भ्राताश्री, उनकी माताजी मंच पर हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा उस जिले में जन्म हुआ है जिस जिले में मोटे के महावीर हैं, जिस जिले में पीताम्बरा माता छतरपुर वाली हैं, जिस जिले में शरीर महाराज जैसे संत हुए, जिस जिले में खजुराहो मंदिर की कंदरिया महादेव की मूर्तियां हैं, जिस जिले में जटा शंकर जैसा पावन तीर्थ है, जिस जिले में बागेश्वर धाम के चमत्कारों सा स्थान है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे छतरपुर जिले में हमारा जन्म हुआ जहां कृष्णा यूनिवर्सिटी जैसा विशाल महाविद्यालय भी है। इसीलिए हम गर्व हैं और गौरव के साथ गौरवान्वित होकर के ये कहते हैं कि हम छतरपुर वाले हैं। इसीलिए हैं क्योंकि ऐसी अनेकानेक प्रभुताएं, अनेकानेक ऐसी उपलब्धियां शायद कहीं होगी, और छतरपुर वाले तो वैसे ही महान होते हैं, बुंदेलखंड वाले हैं। तो सबका स्वागत श्रोतागण के रूप में, आत्मीय जन, यहाँ के विद्यार्थी, यहाँ के शिक्षक भी बैठे हैं, कुछ प्रोफेसर भी बैठे हैं। सब बच्चे अपनी अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर हैं जब कुछ नए नए सपने देख रहे हैं कि हम कुछ बनेंगे, कुछ बढ़ेंगे, कुछ माता पिता का नाम रोशन करने के लिए यहाँ आए हैं। निश्चित है आप फोकस करोगे, भगवान पर भरोसा करोगे तो तय है आप सफलता पा जाओगे। लेकिन हमको हंसी इस बात पे आती है कि जब कैमरा जाता है तो तुम लोग खिलखिला पड़ते हो, हैं? जब कैमरा में ही तुम फंस जाओगे तो फिर सफलता कहां से मिलेगी। इसलिए हम तुमसे यही कहेंगे, चित्र में नहीं चरित्र में पढ़ना है, और मित्र में नहीं चरित्र में पढ़ना है। इत्र से कुछ दिनों तक तुम्हारा तन महकेगा, चरित्र से तुम नहीं भी रहोगे तब भी तुम्हारे नाम की खुशबू फैलती रहेगी। इसलिए इत्र बहुत लोग लगाते हैं। बेहतरीन चरित्र बनाओ, इतना महान चरित्र बनाओ कि दुनिया में हम ना भी रहें तब भी हमारी खुशबू सदा सदा फैलती रहे। और संसार में पाने के लिए व्यक्ति के पास जुनून और हौसला चाहिए। ध्रुव जी ने 5 साल की अवस्था में भगवान को पा लिया था। प्रहलाद जी ने खंबे से परमात्मा को प्रकट कर दिया था। हनुमान जी ने एक छलांग में समुद्र को पार कर लिया था और श्री जानकी जी का पता कर लिया था। मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों, जिसे कुछ कर गुजरने का संकल्प हो, जिसे कुछ जुनून हो, जिसे लक्ष्य पाना हो, अगर वो माइंड के साथ लगे तो पूरा ब्रह्मांड उसके साथ पीछे से लग जाता है और वो सफलता पाकर के ही रहता है। संसार में असंभव कुछ भी है कि नहीं? नहीं है तो तुम काहे नहीं पा लेते? सबसे खतरनाक है मोबाइल। हाँ, और मोबाइल से ज्यादा खतरनाक है कल करेंगे। विद्यार्थियों की सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ा शत्रु है क्या करेंगे? कल करेंगे। और वो कल कभी होता नहीं। वो कल आज है जिस कल के लिए तुम कल कह रहे थे, लेकिन फिर भी आज भी यही कहते हो कल। आज नहीं जगे कल 4 बजे जग जाएंगे, 5 बजे तो जग ही जाएंगे। और अलार्म लगा के सो जाते हो, जब 5 बजे अलार्म बजता है तो बम जैसा डिफ्यूज करने का आनंद आता ना।
अलार्म बंद करके फिर से सोने का वैसे ही मजा आता है। इसीलिए परेशान है व्यक्ति। बहुत से युवान हमारे पास आते हैं, वो हमसे पूछते हैं, खैर चमत्कार के बस, सिद्धि के बस, या कैसे पूछते पता नहीं, वो हमसे पूछते हैं कि हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही। कल हम प्रश्नोत्तरी में बैठे थे, लाइव प्रश्नोत्तरी में, तो बच्चे पूछ रहे थे कि हमें सफलता कैसे मिले, सफलता प्राप्त कैसे करें। सफलता प्राप्त करने का सर्वोत्तम सूत्र है लगन। क्या? जोर से बोलो, लगन। आप लगे रहो लगनता के साथ, नियमितता के साथ, आप अनवरत प्रयास और प्रयत्न करते रहो, सफलता को मिलना ही पड़ेगा। दुनिया की कोई भी कायनात तुमको रोक नहीं सकती है। दुनिया का कोई आदमी तुम्हें अवरोध नहीं पैदा कर सकता है। अगर तुम्हारे अंदर जुनून है, तुम्हारे अंदर हौसला है, असंभव कुछ भी नहीं। एक बहुत महान वैज्ञानिक है, तुम लोग जानते भी होगे, बताने की आवश्यकता नहीं, अल्बर्ट आइंस्टीन। किस किसने जाना उसके बारे में? चलो हाथ नीचे कर लो, जिन्होंने नहीं जाना वो उठाओ, गूगल खोल लेना आज जाते ही। सुनो, एक महान वैज्ञानिक हुआ अल्बर्ट आइंस्टीन। स्कूल में पढ़ता था, अब ये नहीं बताएंगे वो कृष्णा यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, क्योंकि उस वक्त ये स्थापित नहीं थी, वो कहीं और पढ़ता था, विदेश का है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन महान वैज्ञानिक, बहुत महान वैज्ञानिक। अल्बर्ट जब अपने स्कूल में पढ़ता था तो एक दिन विद्यालय वालों ने एक चिट्ठी लिखी और एक टीचर ने वो चिट्ठी दी कि जाकर के तुम अपनी मां को देना। अल्बर्ट घर पर आया, अपनी मां को वो चिट्ठी दी। मां पढ़ते पढ़ते थोड़ी भावुक हुई, तो अल्बर्ट ने पूछा कि मां, चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा है? तो मां पढ़ते हुए कहने लगी, बेटा इस चिट्ठी में लिखा है कि तुम्हारा बेटा बड़ा होशियार है, बड़ा होनहार है, इसका आईक्यू लेवल इतना बड़ा है कि इसको पढ़ाने के लिए हमारे पास इतने आईक्यू लेवल के टीचर भी नहीं है। इसलिए कृपा करके आप अपने इस बालक को घर पर ही पढ़ाओ, और बेटा कल से तुम्हारा स्कूल जाना बंद है, पर कल से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। और जब मां मर गई और वो लड़का महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन बन गया, तो उसने एक नया मकान खरीदा। मकान खरीदा तो मकान में शिफ्टिंग की और यहां का सामान उस मकान में शिफ्ट किया। तो एक एक सामान वो रख रहा था, लेकिन तब तक उसकी नजर एक किताब पर गई और किताब में वो चिट्ठी मिली। वो याद करके सोचने लगा कि ये चिट्ठी कभी देखी है। तब उसे ध्यान आया, ये वही चिट्ठी है जो विद्यालय से टीचर ने हमारी मां के लिए दी थी। और जब उसने वो चिट्ठी पढ़ी तो चौंक गया और उसको आंसू आ गए। उस चिट्ठी में लिखा था कि तुम्हारा बेटा एक नंबर का गधा है, महान मूर्ख है, बहुत ही लीजड़ है, कृपा करके इसको कल से स्कूल मत भेजना, हमारे अन्य विद्यार्थियों का भविष्य गर्त में पा जाएगा। अल्बर्ट की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अल्बर्ट ने एक बात तय कर ली कि इस दुनिया में अगर तुम दुनिया वालों की नहीं सुनोगे, जुनून के साथ अपने लक्ष्य पर लगे रहोगे, तो एक दिन तुम भी अल्बर्ट आइंस्टीन की तरह महान बन पाओगे। व्यक्ति महान इसलिए नहीं बन पाता है क्योंकि वो प्रयत्न करता है कि लोग क्या कहेंगे। युवाओं की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं, दुनिया को बताना चाहते हैं, और तुम दुनिया के कहने पे चलते हो। लोग क्या कहेंगे, फ्रेंड क्या कहेंगे, फ्रेंड सर्कल क्या कहेगा, दोस्त क्या कहेगा, पड़ोसी क्या कहेंगे। दुनिया कुछ भी नहीं कहेगी, दुनिया तो मरते दम तक कहती रहेगी। इसलिए मेरे युवाओं, मेरी आत्माओं, मेरे बच्चों, आज तुम्हें प्रण लेकर के जाना है अपने घर कि हर हाल में हमें लक्ष्य को प्राप्त करना है। आपने ये जो मोबाइल अपना चालू किया है सेल्फी खींचने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, सेल्फी बिल्कुल खींचना, कोई झिझक नहीं। पर हम तुम्हारे लिए प्रार्थना अपने हनुमान जी से करते हैं कि भगवान तुम्हारे जीवन में ऐसा समय लाए लोग तुम्हारी सेल्फी के लिए पागल रहे। और तुम में दम हो तो तुम भी ऐसा प्रण लेकर घर जाना कि लोग तुम्हारी सेल्फी के लिए पागल हों। बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो माँ बाप के नाम से जाना जाए, बेटा और बेटी तो वो महान है जिनके नाम से माँ बाप को जाना जाए। इसलिए तुम्हें महान बनना है तो आज से प्रण लेना है कि हर हाल में हमें अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए चाहे जो करना पड़े वो हम करके बताएंगे, मंजिल को पा करके बताएंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। एक अंतिम बात कह के प्रश्नोत्तरी की तरफ जाएंगे, क्योंकि तुमने इतने मोटिवेशनल बातें पहले ही सुन चुकी ऑलरेडी कि 4 दिन तो तुम्हें जोश इतना खतरनाक चढ़ता है। जैसे कोई नया नया क्रिकेटर होता है तो वो बैट को ही 2-4 बार तोड़ता है,
उसी प्रकार तुम्हें भी मोटिवेशनल बातें सुनकर के 4 दिन तो जोश चढ़ता है, फिर ऐसे ठंडा हो जाता है जैसे फ्रिज में रखने पे आइसक्रीम जम जाती है। इसलिए मोटिवेशनल बातें 2-4 घंटे तो काम करती हैं, ज्यादा देर तक नहीं काम करती हैं, लेकिन संकल्प जिंदगी भर काम करता है। ठोकर जिंदगी भर काम करती है और व्यक्ति को ठोकर ही महान बनाती है। अब यहां तो हम अपने घर में बैठे हैं, लोग हमसे पूछने आते हैं कि आप बहुत जगहों पर जाते हैं, आपने ये सब कैसे पाया। हमारी जिंदगी का एक निजी पहलू है, शायद आपने सुना हो, हमने उसको बहुत बार टीवी पे बोला है। हमारी जिंदगी का यहां से 25 किलोमीटर दूर गढ़ा कौन कौन गया? सब गए? वाह बच्चों, छतरपुर वाले ही हो कि बाहर के भी हो? हमने सुना बिहार से भी हो, दिल्ली से भी हो। वाह, बाकी तो सब चौका छतरपुर है, MP 16। तो जिस गांव में हम रहते हैं, हमारा पुराना मकान तुमने देखा हो या ना देखा? अरे भैया दिल्ली को पहचान गए, अब तू रजिस्ट्रेशन लेकर मानेगा क्या? हम पहचानेंगे, तू दिल्ली से है भैया, दिल्ली से है। क्या विचार है, प्रमाण पत्र दे दे। ज्यादा ना ले ले, आशीर्वाद झेल नहीं पाएगा। खुश रहे, जुग जुग जी। तो ये बता, ये स्टूडेंट है कि तू फर्जी बन के बैठ गया? सेवक है, क्या पढ़ता है? आए हो दर्शन करने के चक्कर में आगे बैठ गए, महान हो। बैठो जी। तो गड़ा कौन कौन गया? ठीक है, हाथ नीचे कर। हमारे पुराने मकान को देखा तुमने? कितने लोगों ने देखा? वाह, हाथ नीचे करो। अब नहीं गए हो तो 10-15 दिन बाद जाना, तब तक वो ठीक ठाक बन जाएगा। अभी काम लगा दो। तो जहां हम रहते थे, झोपड़ी थी, हम पिताजी माँ और भैया और बहन। बैठने दो जी भैया, बैठने दो। अरे कौन सा वो घोटाला कर रहा है, बैठने दो, बैठने बैठ। वो वरना कल के दिन कहेगा कि यहाँ अपना अपना क्षेत्रवाद ज्यादा चलता है। तो सब लोग रहते थे उस समय में। अपने गांव में टीवी कम आई थी, तो पड़ोस के अंकल जी टीवी लाए। टीवी सब लोग टीवी देखने जाते थे, दूरदर्शन लगती थी, हम भी गए। छोटे बच्चे थे, देखने जाते थे। 4-5 दिन उन्होंने हमें ठीक खूब बहुत बढ़िया तरीके से टीवी दिखाई, बैठाते थे। 12-1 बजे रात तक टीवी चलती थी। 7-8 बजे लाइट आती थी, पहले लाइट की कटौती बहुत होती थी। वापस आते थे, घर पे सो जाते थे। एक दिन उन्होंने हमको देखते ही टीवी बंद कर दी। हमने कुछ नहीं कहा, हम बाहर निकल आए, और हम जैसे ही बाहर निकले तो टीवी चालू कर दी। तो हमें लगा कि इनको हमसे दिक्कत है। कोई जवाब नहीं दिया। हमने ये भी नहीं कहा कि तुम बड़े आदमी हो, लौट के नहीं आएंगे, देखते रहो, हम नहीं आएंगे, ऐसा कोई जवाब नहीं दिया। हम वापस आए। हमारे घर पर चूंकि अंधेरा रहता था, बहुत बिछड़े पिछड़ा जीवन था, बहुत उस वक्त हम लोग संघर्ष से गुजर रहे थे। भोजन की भी व्यवस्था ठीक नहीं थी, घर पे लाइट रहती नहीं थी, तो दीपक के उजाले में और डिब्बी, शायद आप लोगों ने देखा हो वो जमाना, डिब्बी का जमाना, मिट्टी के तेल की एक कांच में बोतल में बत्ती बना करके डिब्बी जलाती। रात को जब 11:30 बजे वापस आए तो माँ ने कहा कि क्या बात है, आज बेटा जल्दी आ गए? तो हमें घर पर हमारी माँ प्यार से धीरू कहती। तो हमने कहा हाँ माँ, आज जो है ठीक कार्यक्रम नहीं आ रहा था, झूठ बोल दिया, पर वापस आ। पर रोना आ गया हमें। अब माँ के सामने रोएं क्यों, कैसे रोएं, क्या बताएं कि भगा दिया उन्होंने। तो हमारे मकान के पीछे एक नाला निकला है, वहां हम गए। रात का समय था, तो हाथ में कंकड़ लेकर के पैर लटका कर बैठ गए। ऐसे कंकड़ फेंकते फेंकते खूब रोए कि काश आज हमारे पिताजी कुछ करते होते, आज हमारे पास पैसा होता, तो आज बात ही बात पर हम टीवी ले आते या टीवी देखने ना जाते। खूब रोए, फूट फूट करके रोए। लेकिन वहीं हमने आंसू पहुंच करके ये प्रण लिया कि अब धीरेन्द्र टीवी तो तब देखेंगे जब अपने पिताजी की होगी। अवस्था हमारी 9 साल, आय के स्रोत 0, पिताजी कुछ करते नहीं, हम भी कर्म कांड करते थे, सत्यनारायण बांचना,
किसी के घर पे पूजन करके जा करके पूजन कर देना, वापस आए खूब आंखें भरी हुई, आकर के सो गए। सुबह उठे और दूसरे दिन से लग गए। जो भी सत्यनारायण का पूजन मिलता था, जटाशंकर जाते थे, किसी के घर का गृह प्रवेश करवाते थे, कभी सत्यनारायण की कथा, कभी रामायण की कथा पढ़ने जाते थे। लोग 5 या 11 रुपया, सस्ता जमाना था, 5 या 11 रुपया हमें दक्षिणा में देते, लेकिन हम 5 रुपया में 3 रुपया गुल्लक में जमा करते, 11 में 5 रुपया जमा करते। और किसी बड़े आदमी के घर पर पूजन कराने जाते थे और किसी कमरे में टीवी लगी हो, उस कमरे में नहीं बैठते थे, क्योंकि प्रण था कि टीवी तो तभी देखेंगे जब अपनी होगी। उस जमाने में जब हम जटाशंकर जाते थे तो छतरपुर बस स्टैंड की ही बात है, इसी छतरपुर की, यहां से वॉल्वो बस का नया नया चलना शुरू हुआ। मिनी बस में, वॉल्वो बस में टीवी लगना प्रारंभ हुई थी, और उसमें टीवी बूफर लगते थे, उसमें फिर कैसेट लगती थी, और 3 घंटे तक जटाशंकर तक लोग देखकर जाते थे। लेकिन हमारा प्रण था, हम जटाशंकर जाते थे, बस छोड़ देते थे, बड़ी बस पर जाते थे, खड़े होकर जाते थे, लेकिन टीवी वाली बस पर नहीं जाते थे, क्योंकि हमारा प्रण था कि टीवी तो अपने बाप की ही देखेंगे। और 1.5 साल हमने जटाशंकर में सत्यनारायण वाची पूजन करवाया, अनुष्ठान करवाए। हमने 3800 रुपए जोड़े, मैक्स कंपनी की ब्लैक एंड व्हाइट टीवी खरीदी हमने, उसको घर लाए। घर की हालियत ऐसी, जिसने भी देखा होगा, एक कमरा है, कच्चा कमरा था, झोपड़ी वाला। लाइट की डोरी चाचा के पड़ोस से खरीद ली, डोरी डाली, बाहर टीवी टेबल के ऊपर रखी, उसके ऊपर रिसीवर रखा, फ्री डिस्क जिसे कहते हैं, जिसमें उस वक्त 36 चैनल आते थे, हमें आज भी याद है। फ्री डिस्क का हमने रिसीवर रखा, टीवी लगाई। भगवान की बड़ी कृपा, हमारे पास उस वक्त कोई सिद्धि नहीं थी कि हमने कोई मंत्र का प्रयोग किया हो, पर पड़ोस वाले अंकल जी जिन्होंने भगाया था, उनकी टीवी फूक गई। हाँ, समय है, हमारे साथ खेल खेलता है समय, फूक गई और वो हमारे यहां आए। हमने आसन दी, हमका अंकल जी बैठिए, तो वो बोले, बेटा, पीठ पर हाथ ठोकते हुए, धीरू, तूने 3800 रुपया 4000 क्यों बर्बाद किए? यहां से कुछ और बनवा लेता, मकान ठीक करवा लेता, अपनी तो टीवी थी। हमने धीरे से कहा, अंकल जी धन्यवाद। वो समझ नहीं पाए कि ये धन्यवाद क्यों दे रहे। 1 किलो लड्डू ले गए थे हम 80 रुपया में गंज से, कल्लन सेठ के यहां से। 1 लड्डू हमने उनको खिलाया। उन्होंने फिर कहा कि ये क्यों? हमने कहा धन्यवाद। वो समझ नहीं पाए कि ये धन्यवाद क्यों कह रहा है। हमने मन ही मन सोचा, न ये उस दिन भगाते, न हम टीवी ले पाते, न ये उस दिन हमको भगाते, न हम टीवी ले पाते। लेकिन मेरे बच्चों, जो बताना चाह रहे हैं, मजेदार बात यह है कि जब वो बगल में बैठे और हम टीवी देख रहे थे, आस्था चैनल लगा हुआ था उस वक्त, फ्री डिस्क पर कोई कथा कर रहा था। उसी दिन हमने बैठे बैठे प्रण लिया कि आज हमने टीवी ली, अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तब तक दम नहीं लेंगे जब तक यही अंकल जी हमको टीवी पर नहीं देखेंगे। और आप ताज्जुब करोगे, 2021 या 20 में, हमको ध्यान नहीं है, 2020 या 21 में, जब आस्था भजन चैनल पर छतरपुर के हमारे प्रिय चाचा जी, पज्जन चाचा, हमारी लाइव टीवी पर कथा करवाते हैं, तब हम घर 7 दिन बाद जब छतरपुर की कथा करके जाते हैं, उन अंकल जी को मिलते हैं। वो हमसे कहते हैं, बेटा, हमने तुम्हारी कथा टीवी पर देखी है। और उस दिन फिर हमें गौरव हुआ कि अब हमने कुछ किया। तब भी हमने हार नहीं मानी, उस संघर्ष में जीते रहे, लगातार जीते रहे संघर्ष में। और आज ऐसा दिन है कि संस्कार टीवी पर आज भी वो चाचा जी हमारी कथा रोज देखते हैं। वही चाचा जी जिन्होंने हमको घर से भगाया था। तो मेरे बच्चों, ये अंतिम बात कह के हम तुमसे कहना चाहते हैं कि कोई तुम्हारा अपमान कर दे, कोई धक्के दे दे, तो तुम बदला मत लेना। अपितु तुम्हारे अंदर क्षमता हो, तुम्हारा आईक्यू लेवल बड़ा हो, तो तुम बदला नहीं लेना, तुम उसे बदल डालना। तो अगर तुम बदल डालोगे तो तुम्हारे माता पिता को गौरव होगा। और अंतिम बात ये, तुम तो विद्यालय में पढ़ रहे हो, नया नया खून है, नया नया जोश है, नए नए सपने हैं। कोई इंजीनियर बनना चाह रहा, कोई आईपीएस बनना चाह रहा, कोई आर्किटेक्ट बनना चाह रहा है, कोई कुछ बनना चाह रहा है। तुम्हारे मन में सपने संजो रहे हैं।
आगे की लाइफ के सपने संजो रहे हैं। हम तुमसे यही कहेंगे, कल जो बीत गया उस पर विचार मत करो, कल जो आने वाला है उस पर विचार मत करो, आज जो है उसको ब्राइट करो, उस पर विचार करो। अगर वर्तमान में आप जीना सीख जाओगे तो फ्यूचर राइट भी होगा और ब्राइट भी होगा। यही अंतिम बात कह के मेरे बच्चों, बैठे बैठे तुम्हें प्रण लेना है, जैसे हमने अपने जीवन में संकल्प लेकर के यहां तक पहुंचे हैं, तुम भी अपने जीवन में ऐसा कुछ बनना, हमारे जैसा ही बन जाना। बाबा नहीं बनना, क्योंकि हम पहले ही बता चुके साधु बनना बड़ा कठिन है, इसलिए साधु नहीं बनना, भगवान का भक्त जरूर बनना, लेकिन ऐसा कुछ बनना कि तुम्हारे माता पिता किसी गली के नुक्कड़ पर खड़े हों तो चाय बेचने वाला कहे ये फलाने लड़के का बाप बैठा हुआ है। बोलो जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। तो मन ही मन इस संकल्प के साथ अब आज की प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। आपके पास पहुंचेगा माइक, लेकिन सुनो, लुगाई का नाम, बाप का नाम, मन में क्या चल रहा, क्योंकि दरबार नहीं लगाना है ना वाईफाई चालू करना है। प्रश्नोत्तरी है जीवन से संबंधित। ऐसा प्रश्नोत्तरी का मतलब ये भी नहीं कि हम तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दे पाएं, क्योंकि इतने अपन ज्ञानी भी नहीं है। नहीं आएगा तो कल देंगे, आज नहीं आएगा तो कल देंगे कि तुम पूछो कि बताओ सूर्पनखा की नाक कटी थी कहां गई, हम फंस जाएंगे, कौन बेइज्जती करवाए। तो डिस्क्लेमर पहले ही सुन लो, अपन 4 वेद 6 शास्त्र के ज्ञाता नहीं है कि हम तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर दे दें। हाँ, छोड़ेंगे नहीं, उत्तर जैसा बनेगा वैसा देंगे, फैक्ट सहित देंगे, जो भी उत्तर देंगे हनुमान जी की प्रेरणा से देंगे। आओ, तो प्रश्नोत्तरी में मन की बात है। और ये भी मत पूछना कि हम कब बन रहे हैं आईपीएस, क्योंकि पेपर देने हम बैठने वाले नहीं हैं, और इतने ही पढ़े होते तो यहां खड़े होते। इसीलिए कब आईपीएस बनोगे, जब तुम पुरुषार्थ करोगे। हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं कि जो तुम तैयारी कर रहे हो वो तुम पा जाओ। तो प्रश्नोत्तरी में अपने अध्यात्म से संबंधित, भगवान से संबंधित, जीवन से संबंधित, जीवन दिनचर्या से संबंधित, जीवन की क्रिया से संबंधित, अथवा रामचरितमानस, गीता, महाभारत आदि से संबंधित आप अपने प्रश्नों को रख सकते हो। सनातन धर्म पे जीने वाले बच्चों को गौरव होना चाहिए कि हम विश्व की उस संस्कृति के अंतर्गत जी रहे हैं, विश्व की उस महान संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है जिस सनातन की चर्चा पूरे विश्व में होती है और जो विश्व को कल्याण की रास्ता को ले जाता है, जो विश्व को कल्याण दिखलाता है, विश्व का कल्याण की कामना करता। ऐसे सनातन धर्म में हम सबका जन्म हुआ, इसलिए माइक पहुंचाया जाए, प्रश्नोत्तरी शुरू की जाए, क्योंकि आप लोग दिन भर से बैठे हो, हम भी दिन भर से बैठे हैं, ताकि जल्दी विराम हो सके। जय श्री राम, जोर से बोलो। कहाँ हैं भैया माइक वाले, गायब हैं का? साधु जी सीताराम। सीताराम। बोलिए सभी लोग बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। महाराज जी के चरणों में मेरा सादर नमन प्रणाम। साधु जी, मेरा नाम आकाश गौतम है, मैं श्री कृष्ण विश्वविद्यालय के विधि विभाग का छात्र हूं और साथ ही महाराज जी मैं राष्ट्रीय सेवा योजना का स्वयंसेवक हूं। वाह। महाराज जी, बड़े दिनों से उत्सुकता थी आपसे मिलने की और मैं 4 या 5 बार आपके धाम भी गया, पर मेरा कभी आपसे साक्षात्कार हुआ नहीं, और आज वो शुभ घड़ी आ गई है और मेरा आपसे साक्षात्कार हो गया है। आज से मैं धन्य हो गए महाराज जी। और महाराज जी, सबसे पहले मैं आपके चरणों में एक बार फिर से नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। महाराज जी, मेरा एक बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, मेरे पूछने की हैसियत तो नहीं है क्योंकि आपके पास तो हर बात का सब जवाब है, पर मैं छोटा सा प्रश्न रखूंगा महाराज जी कि महाराज जी, हमारे मन में जो चंचलता चलती है, मन की चंचलता को कैसे दूर करें, और जो बच्चे होते हैं, बच्चों को बचपन से सांसारिक कैसे बनाएं? महाराज जी, थोड़ी इस उत्सुकता को स्पष्ट कर दीजिए। बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजाकर धन्यवाद दें। प्राय ये हर
विद्यार्थी का प्रश्न होता है कि हमारा मन बड़ा विचलित रहता, मन अशांत रहता, मन लगता नहीं, यही सब लोग। अच्छा, मोबाइल देखने में मन लगता, फिल्में देखने में बहुत मन, और रील देखने में तो पूछो मत। हा 3-4 घंटे ऐसे निकल जाते जैसे 10 मिनट पहले मोबाइल का डाटा चालू हुआ। तो मन विचलित इसलिए रहता है क्योंकि कॉन्शियस माइंड, जो हमारा चेतन मन है, उसमें विचार आते हैं और हम विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो क्या विचारों को कंट्रोल किया जा सकता है? बिल्कुल। एक बार दादा गुरुजी के पास में कुछ लोग आए, तो दादा गुरुजी ने कहा कि इनको चित्रकूट दिखा लाओ। तो हम चित्रकूट उनको लेके गए। चित्रकूट में गए तो जगत गुरुजी के दर्शन करवाना था, तो उत्तर मिला कि 4 बजे गुरुजी मिलेंगे। ध्यान से सुनना। तो हमने उनको कहा कि 4 बजे तक इंतजार करना है, तब तक हम लोग परिक्रमा कर लेते हैं। तो वो लोग बाहर के थे, उन्होंने कहा कि तब तक कोई पिक्चर देखते हैं। तो एक नया छोटा थिएटर था बगल में, उन्होंने कहा चलो पिक्चर देखने। हमने कहा गुरुजी ने हमको आज्ञा दी है दर्शन की, फिल्म की आज्ञा नहीं दी, हम पिक्चर देखने नहीं जाएंगे। वो नहीं माने, पिक्चर देखने चले गए। जब पिक्चर देख कर आए, हम बाहर बैठे रहे, चाय पीते रहे, गुरुजी के दर्शन कराकर वापस लौटे। तो दादा गुरुजी को हम पूरी बात बताते थे। तो हमने दादा गुरुजी को बात बताई कि इन लोगों ने पिक्चर देखी, हमने नहीं देखी क्योंकि आपने आज्ञा नहीं दी थी। तब दादा गुरुजी ने पीठ ठोकते हुए कहा, बेटा पंडित जी तुमने ठीक किया। हमने कहा क्यों? बोले अगर एक बार देख लेते तो बार बार वही लत लग जाती। तुमने आदत का श्री गणेश नहीं किया है, तो अब ये आदत तुमको कभी परेशान नहीं करेगी। इसलिए मन को ये विचलितता का सर्वोत्तम उपाय है शांति पाने के लिए, एकाग्रचित के लिए। मन को बहकाने के पहले जितने साधन है उन्हें बंद किया जाए। चलचित्र को देखना बंद किया जाए, चलचित्र पर बहुत मंथन करना बंद किया जाए, मन को शांत रखने के लिए सूर्य उपासना की जाए, और हो सके तो एक गोलाकार बनाकर या सूर्य के सामने अथवा दीपक रख करके 5 मिनट या 3 मिनट त्राटक किया जाए। और जो विद्यार्थी त्राटक करेगा, सूर्य उपासना करेगा, कितना भी चंचल मन का हो, 10 से 15 दिन के अंदर वो रिजल्ट देखेगा कि एक टक देखने से, त्राटक के प्रभाव से उसके मन के जो कॉन्शियस माइंड में विचार आ रहे हैं उनमें ठहराव होने लगा है, और उसका मन जुनून के साथ अपने कर्तव्य पर और अपने लक्ष्य पर लगने लगा है। इसलिए विचलितता से बचने के लिए सबसे घातक है चलचित्र। चलचित्र जानते हो? नाच देखना मोबाइल पर, यह सबसे ज्यादा खतरनाक है। इससे बचने के लिए कम से कम मोबाइल का उपयोग करें, मोबाइल का सदुपयोग करें अपनी पढ़ाई के लिए, मोटिवेशनल बातें सुनने के लिए, अथवा किसी गुरज्ञ व्यक्ति की बातें सुनने के लिए। और रोज 15 मिनट 10 मिनट जितना समय मिले आप त्राटक करना प्रारंभ कर दो, मन शांत रहने लगेगा। अगला। गुरुजी सीताराम, मेरा नाम है प्रांसी व्यास। मैं श्री कृष्णा विश्वविद्यालय की पीटी वर्ष बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर की अध्ययनरत छात्रा हूँ। मेरा आपसे यह सवाल है कि रामचंद्र जी के चरित्र को रावण के चरित्र से बहुत अच्छा कहा गया है, लेकिन दूसरी तरफ रावण का चरित्र भी अच्छा था, लेकिन उनके चरित्र को बहुत बुरा कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? बहुत सुंदर प्रश्न है बहन का, ताली बजाकर धन्यवाद दो। देखो, रावण और रामचंद्र जी जिसके भी पक्षधर मिलेंगे, सब लोग अपने अपने पक्ष की महिमा बताएंगे। रावण वाले मिलेंगे तो वो कहेंगे हमारा राजा महान है, राम जी वाले मिलेंगे तो वो कहेंगे राम जी महान है। पर चरित्र किसका महान है, ये उसका चरित्र देख करके पता लगता है। जो दूसरे की पत्नी को अपनी पत्नी बनाए वो कितना भी महान हो, उससे बड़ा निकम्मा कोई नहीं हो सकता है। और जो दूसरे की स्त्री को अपनी मां के समान देखे, उससे जैसा कोई महान चरित्रवान नहीं हो सकता। तो राम और रावण में यही फर्क है कि रावण दूसरे की स्त्री को अपना बनाना चाहता है, और राम जी दूसरे की स्त्री की छाया को देख करके भी उसको मां से संबोधित करता है। इसलिए राम जी का चरित्र महान है और राम जी भी महान है। सीताराम बिटिया, धन्यवाद। गुरुजी सीताराम। सीताराम। मेरा नाम आकाश दीक्षित है। मैं श्री कृष्णा विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष हूँ और बीएससी 3rd ईयर का छात्र हूँ। मेरा आपसे एक यह प्रश्न है
कि शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक और धर्म के साथ कैसे जुड़े। बहुत सुंदर प्रश्न है, उन्होंने भी कोट किया था, ताली बजाकर धन्यवाद दें। शिक्षा के साथ साथ अपने प्रतिदिन के शिक्षण के समय में विद्यार्थियों को रामचरितमानस की सूक्तियों को मोटिवेशनल भाव से पढ़ना चाहिए। रामचरितमानस के आधार पर अपने जीवन को प्रारंभ करना चाहिए और भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति से जुड़े रहने के लिए अपने आचार्यों की जीवनी, स्वामी विवेकानंद अथवा स्वामी रामकृष्ण परमहंस, इन आचार्यों की जीवनी को आप पढ़ेंगे, ध्रुव, प्रहलाद, हनुमान जी के चरित्र को अगर आप पढ़ेंगे तो शिक्षा के साथ साथ आपको ज्ञान की बातें भी मिलेंगी और शिक्षा के साथ साथ आप संस्कृति से भी जुड़ जाएंगे। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को, जैसे आपके हर घंटे के वो होते हैं ना क्लासेस, उन क्लासेस में 5 मिनट का भी समय मिले तो हनुमान चालीसा पढ़ लेना चाहिए, और 10 मिनट का समय मिले तो 4-5 चौपाइयां रामचरितमानस की पढ़ लेनी चाहिए। संडे का दिन मिले तो तय कर लो कि 1 घंटा रामायण पढ़ेंगे, और अगर आप संडे के दिन में आप 1 घंटा रामचरितमानस पढ़ोगे तो आप पढ़ते पढ़ते संस्कृति से भी जुड़े रहोगे, अध्यात्म से भी जुड़े रहोगे और हजारों धर्म विरोधियों के बीच में खड़े होकर के ठठली बार पाओगे। धन्यवाद। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, मैं श्री कृष्णा विश्वविद्यालय की बीएससी नर्सिंग में अध्ययनरत छात्रा दीक्षा यादव। गुरुजी, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि गुरुजी, कुछ महापुरुष बोलते हैं कि हम मंदिर में भगवान से आंखें बंद करके प्रार्थना करनी चाहिए, और कुछ महापुरुष बोलते हैं आंखें खोल कर प्रार्थना करनी चाहिए। आखिरकार सत्य क्या है गुरुजी? कैसे प्रार्थना करनी चाहिए कि स्वीकार हो? जिसकी भीतर की आंखें खुल गई हो उसे बंद करके प्रार्थना करनी चाहिए। जिसकी भीतर की आंखें खुल गई हो, मतलब जिसके ज्ञान के चक्षु, रामचरितमानस में भीतर की आंखों का वर्णन आया, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ज्ञान और वैराग्य नाम के 2 नेत्र अंधर हैं, जिसे कहते हैं अंधर की ज्योति जलाना। तो जो आंख बंद करके उस मूर्ति को देख सके उसे आंख बंद करके प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे जैसे लोगों को तो देखते हुए भी नहीं दिखाई पड़ते हैं, इसलिए आंखें खोल करके उनको प्रार्थना करनी चाहिए। सीताराम, धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय हो भाई साहब। मैं आशीष मिश्रा श्री कृष्णा विश्वविद्यालय के कृषि संकाय का छात्र हूँ। वाह। परम पूज्य गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है जो आप हमारे श्री कृष्णा विश्वविद्यालय में पधारे, और आदरणीय डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह गौतम और चेयरमैन पुष्पेंद्र सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया और साथ में सभी युवाओं से आपका संवाद करने का ये जो मौका और अवसर हम सब श्री कृष्णा विश्वविद्यालय के छात्रों को प्राप्त हुआ है। निश्चित ही तौर पर ये कहीं ना कहीं आगे चलकर प्रगति लाएगा। वाह। कहाँ के हो श्रीमान? सर वो परम पूज्य गुरुदेव हम बमीठा के हैं, वहीं आपके पास ही के हैं। नागतरे को है। हाँ, पास ही के कहा है, हम सीलोन के। परम पूज्य, आध्यात्मिक जगत में प्रगति कैसे करें और साथ में भौतिक जगत में कैसे संतुलन बनाए रखें, क्योंकि आध्यात्मिक जगत की जो प्रगति है वो सबको दिखाई नहीं देती, जबकि भौतिक जगत की जो संपत्ति है और प्रगति है वो सबको दिखाई देती है। तो किस प्रकार से संतुलन बनाए और किस प्रकार से आध्यात्मिक जगत में बढ़े, इसके पर थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। भौतिक जगत में प्रगति पाने के लिए साधन की आवश्यकता है, आध्यात्मिक जगत में प्रगति पाने के लिए साधना की आवश्यकता है। साधन ज्यादा जुटेंगे, 4-5 फॉर्च्यूनर हो जाएगी, दुनिया वाले बड़ा आदमी कहने लगेंगे, तो भौतिक जगत में बड़े आदमी हो गए। और साधना बल पर कुछ भी ना रहे फिर भी शहंशाह की जिंदगी जीने लगो, सो आप आध्यात्मिक जगत में उन्नति प्राप्त कर गए। तो इसीलिए भौतिक जगत की उन्नति से श्रेष्ठ आध्यात्मिक जगत की उन्नति है, क्योंकि भौतिक जगत में जो पा लिया उसके बाद भी पाने की आवश्यकता रहती है। क्या मकान बन गया तो गाड़ी हो जाए, गाड़ी हो गई तो वेयर हाउस हो जाए, वेयर हाउस हो गया तो अब फॉर्च्यूनर हो जाए। जिन पे फॉर्च्यूनर है वो रेंज रोवर के ख्वाब देख रहे, जो रेंज रोवर लिए बैठे वो BMW के ख्वाब देख रहे, फिर फरारी के ख्वाब,
फिर हेलीकॉप्टर, फिर चार्टर्ड, और बाद में जय जय सीताराम। इसीलिए भौतिक जगत के साधन कितने भी बढ़ जाएं, पर पाने की लालसा रहती है। आध्यात्मिक जगत में ना भी प्राप्त होवे तब भी संतुष्टि रहती है। इसलिए आध्यात्मिक जगत की उन्नति के लिए साधना की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? अच्छा, साधना क्या है? अब तुम अपने क्लास की छात्रा का नाम मत बता देना। बताओ सा, हम एक बार एक स्कूल में ऐसे ही गए थे पुराने जमाने में। हमने कहा शांति के साथ बैठ जाओ, तो चंगी लाल खड़ा हुआ, बोले गुरुजी शांति नहीं आई है, बबीता चलेगी। खैर ये नहीं बताएंगे कि वो स्कूल कृष्णा यूनिवर्सिटी ही थी। तो इसीलिए साधना का अर्थ जानना बहुत आवश्यक है। साधना का मतलब है साधना, उसको आप धीरे से पढ़ो, साधना। आप अपने आप को साधें पर साधन को ना साधें, संसार के साधन को ना साधें, अपने आप को साधें। आंखों को साधने के हमें देखना क्या है, कानों को साधने के हमें सुनना क्या है, वाणी को साधने के हमें बोलना क्या है, इसी का नाम साधना है। जिसने ये साध लिया वो आध्यात्मिक जगत में भी उन्नति पा जाएगा। जय हो बमीठा वाले की। विराज जाओ अमीर आदमी, फॉर्चूनर 4 से लिप जाए तो हमें बताइयो। चलो अगला। साधु जी सीताराम। सीताराम बहना। मेरा नाम ज्योति है, मैं बी डिजाइनिंग की छात्रा हूँ और साथ में एनसीटी बी डिजाइनिंग फैशन डिजाइन। अच्छा, फैशन डिजाइन जी। भाई अपनी अंग्रेजी उतनी तेज नहीं। और साथ में मैं एनसीसी कैडेट हूँ। वाह, बहुत सुंदर, ताली बजाओ। धन्यवाद गुरुजी। मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे हम कहते हैं कि सभी कहते हैं कि राम जी जो हैं वो अंतर्यामी है, वो साक्षात विष्णु जी का अवतार है और उन्हें अंतर्यामी कहा जाता है, तीनों लोकों के स्वामी। लेकिन जब उन्होंने युद्ध का घोड़ा छोड़ा था तब वो लवकुश ने पकड़ लिया था, तब वो सब जब हार गए थे तो स्वयं राम जी उनसे युद्ध करने गए थे। तो स्वयं राम जी क्यों अपनी संतान को नहीं पहचान पाए, अपने लवकुश को क्यों नहीं पहचान पाए? बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजाओ। जिन्होंने रामायण पढ़ी नहीं है उनके अंदर ऐसे ही कीड़ा दौड़ते हैं। हाँ, जो रामायण समझता नहीं पढ़ता नहीं, वो यही कीड़ा दौड़ते हैं। कई लोग कहने लगते राम जी जब इतने महान थे, इतने भगवान थे, तो फिर जानकी जी को क्यों छोड़ दिया? राम जी महान थे, राम जी भगवान थे, लेकिन राम जी का चरित्र पहले पढ़ो कि राम जी ने ये कहा कि मैं ब्रह्म हूं पर मैं इंसान हूं। तो भगवान होते हुए भगवान ने कभी अपनी भगवत्ता का प्रयोग पूरे राम कथा में नहीं किया। अच्छा, राम जी भगवान है तो बताओ क्या समुद्र पार नहीं हो सकते? उड़ नहीं सकते? हनुमान जी जब उड़ सकते, उनके चेला उड़ सकते, तो गुरु जी नहीं उड़ सकते क्या? तो राम जी उड़े क्यों नहीं? उन्होंने इंसान बनकर के चरित्र बतलाया है कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य के जीवन में अगर संघर्ष आ जाए तो उसे क्या करना चाहिए। जैसे नाटक करने वाला मंच पर आता है तो बाप रावण बन जाता है, बेटा राम। अब हैं तो वो बाप बेटे पर पहचानते भी हैं, लेकिन मंच पर वही दिखाएंगे कि हम राम हैं और ये रावण है, तो तीर ही मारेंगे। पर मंच का पर्दा गिरा सो भीतर दोनों एक, चाय रावण भी पीता है और राम जी भी फुरकते हैं। उसी प्रकार राम जी का यह मंचन है, राम जी की यह लीला है। ब्रह्म तो है पर मनुष्य बनकर भगवान ने भगवत्ता का प्रयोग नहीं किया, इंसान बनकर के इंसानों को बताया कि अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो क्या करना चाहिए। इसीलिए भगवान ने अपने घोड़ा को ढूंढवाने के लिए लोगों का प्रयोग किया। बोलो सीताराम। आपको समझ आ गई? हाँ, धन्यवाद बहना। सीताराम। चलो अगला। गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय मैं हो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद श्री कृष्णा विश्वविद्यालय का उपाध्यक्ष गौरव परमार हूँ। वाह। मेरा प्रश्न आपसे ये है, जीवन में शिक्षा के साथ साथ क्या महत्वपूर्ण कार्य है जिसको पाने के लिए हमें सब कुछ त्याग देना चाहिए? बहुत सुंदर, ताली बजाकर धन्यवाद दो। जीवन में शिक्षा के साथ साथ शिक्षा ही महत्वपूर्ण है और कोई द्वितीय महत्वपूर्ण नहीं है।
विद्यार्थी के लिए विद्या अर्जन करना ही महत्वपूर्ण है और विद्या अर्जन करके विद्या का सदुपयोग करना महत्वपूर्ण है। बहुत से विद्यार्थी पढ़ तो जाते हैं पर दूसरों को नहीं पढ़ा पाते, कुछ कर नहीं पाते हैं, इसीलिए कई लोग घर पर ही बैठे रहते हैं। इसीलिए विद्या पाकर के विद्या ददाति विनयम, विद्या पाकर के विनम्रता आनी चाहिए। विद्या प्राप्त करने के बाद सफलता होनी चाहिए। विद्या प्राप्त करते विद्या विवाद के लिए नहीं, विद्या से संवाद होना चाहिए। और विद्या पाकर के सबसे महत्वपूर्ण गुण, महत्वपूर्ण काम यह है कि वो खुद तो पढ़ चुका हो तो ना पढ़े वाले को भी पढ़ाए, यह महत्वपूर्ण है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा विद्यार्थी महान होता है। तुम्हारा भी धन्यवाद जी बहना। हाँ बिल्कुल, माइक ले सकते हो। सीताराम पंडित जी। जय हो बहन, श्री सीताराम। सर लोगों ने हमें माइक देने से मना किया, इसलिए हम मांगे आ गए। नहीं, तुम ठीक आ गई। अपना अधिकार ऐसे ही मांगना चाहिए। अपना अधिकार ना मिले तो छीन लेना चाहिए। हाँ। तो अगर नहीं देते तो आप आगे ठीक आई, तुम्हें छीन लेना था माइक। शिक्षा का मतलब ही यही है कि अपना अधिकार प्राप्त कर लो। हम आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि हम माँ जगत जननी आदि शक्ति जो है, जिनने सारे जगत की रचना की है, वहाँ से जो सारे भगवान जी आए तो हम उन माता को मानते हैं। जैसे कि कहा गया है, एक ही साधी सब सदी, सब साधी सब जाएं। तो आप हमें ये बताने की बताने की कृपा करें कि उनका मतलब मानना हमारे लिए सही है। अब जब तुम्ही को डाउट है तो हमें तो और ज्यादा डाउट है। मतलब भगवान को मानने के लिए संदेह नहीं रखना चाहिए। जिसकी प्यास जहां बुझे उसके लिए वही समुद्र है। हम आपको अपना नाम तो बताना भूल ही गए। हमारा नाम ऋषि का राजा परमार है। मैं गड़ी बलरोई की हूँ, बुढ़रा वहीं पास में है। आपने ये नहीं बताया पढ़ती क्या? पढ़ते बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, कृषि की छात्रा हूँ। अच्छा, कृषि। बहुत अच्छा बहन। इसलिए हमें लगता है, इसलिए हमें कोई माइक नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि हम कृषि से है ना, शायद इसलिए। क्योंकि सबको बड़े लेकिन जो माइक नहीं दे रहे थे वो ये नहीं जानते हैं कि वो अगर जी भी रहे हैं तो कृषि वालों के ही कारण जी रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद साधु जी, धन्यवाद। वेलकम। आपसे हमारी बात करने की जो इच्छा थी वो आज संपूर्ण मतलब पूर्ण हो गई। ठीक किया। और तुमने ये बताया कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं है, ये अधिकार लेना भी जानती हैं और छीनना भी जानती हैं। हाँ, तो एक बार जोरदार ताली बजाओ। जय हो सिस्टर। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं युद्ध में तुम आगे पहुंच जाओ, आफत हो जाएगा। हाँ जी, मेरा नाम ऋषि तिवारी है। जय हो तिवारी जी। कहाँ से हो? मैं पन्ना जिले का हूँ। वाह वाह वाह। कहो। जगदीशपुर से आए। बीएलएलबी का छात्र हूँ। बीएलएलबी 4 सेम का छात्र हूँ। हिंदी बोल दो। बीएलएलबी 4 सेम विधि का। वकील के विधिक, वकील वाले। यस। ऐसा सीधा बोलो, लॉयर बोल दो। लॉयर। हाँ, चलो बोलो श्रीमान। मेरा प्रश्न ये है, हाँ, दर्शन और प्रदर्शन में क्या अंतर है? वाह, ताली बजाओ। जो खुद के लिए है वो दर्शन है, जो दूसरों के लिए है वो प्रदर्शन है। बस इतना ही अंतर है। जो अपने लिए है वो दर्शन है, आत्म स्वरूप का प्राप्त करना दर्शन है, लेकिन प्राप्त करके उसको मंच पर प्रदर्शित करना प्रदर्शन है। तो इतना ही अंतर है जितना सूर्य और सूर्य की रोशनी में अंतर है। इतना ही अंतर है जितना मिठाई और मिठाई की मिठास में अंतर है। इतना ही अंतर है जितना नदी और नदी की धारा में अंतर है। उतना ही अंतर दर्शन और प्रदर्शन में है कि दर्शन खुद के लिए होता है, प्रदर्शन दूसरों के लिए होता है। जी गुरु जी, धन्यवाद। समझ गए? समझ गए। अब तुम दर्शन चाहते हो कि प्रदर्शन? दर्शन है? किसके? दर्शन किसके? भगवान के। मिलेंगे भाई, ऐसे लोग भी हैं। कहाँ गए पुष्पेंद्र गौतम जी? भाई यहाँ एक हमारा आश्रम बनवाओ। ऐसे भी विद्यार्थी हैं, ये तो अपने लेवल के हैं, ये तुम्हारे काम के नहीं है, ये अपने तो विदाउट फीस के लगेंगे।
आओ, लेकिन बहुत अच्छा। अच्छा, गौतम जी भी इतने चतुर हैं, क्या कहना। उनने करोड़ों का काम बाबा को बुलाकर करवा लिया है। लेकिन अब हम भी पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं पुष्पेंद्र का और ब्रजेंद्र का, क्योंकि ये विद्यालय बड़ा अद्भुत है, ये हमारे लिए गौरव है। भगवान से हम प्रार्थना करते, इनका भोपाल में भी बन गया है, वो भी, वहां भी एक बार हम जाएंगे। और इनको एक आज्ञा भी हम दे रहे हैं कि हमको यूनिवर्सिटी तो नहीं खोलनी है, पर बागेश्वर धाम पर गुरुकुलम खोल रहे हैं तो इन्हीं से काम करवाएंगे, क्योंकि इन्हें अनुभव भी है, ज्ञान भी है, यही समझ पाएंगे विद्यार्थियों की भावनाओं को। पर तिवारी जी, वो भैया तिवारी जी हो? यस। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद है। थोड़ा खाते पीते रहो। जी सर। स्वामी विवेकानंद के पास एक आदमी आया, बोले हमको महात्मा बनना है। बोले पहले फुटबॉल खेलो। तो तुम कह रहे हैं कि हमको दर्शन करना है, पहले और विनोद की बात है, बहुत अच्छा प्रश्न था, हम आपके प्रश्न से बहुत प्रसन्न हैं। थैंक यू वेरी मच। जय सिया राम। जय सिया राम। चलो अगला। महाराज जी श्री सीताराम। श्री सीताराम। महाराज जी मेरा नाम आरती पाठक है, मैं कुर्राहा से हूँ और मैं कृषि विज्ञान संकाय की द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। साथ ही मैं राष्ट्रीय सेवा योजना की भी छात्रा हूँ। बहुत सुंदर। मेरा आपसे एक प्रश्न है कि एक तो मेरी इच्छा आपसे बहुत दिन से मिलने की थी, बट मैंने आज तक आपको कभी ना ही देखा है, ना ही मैं गढ़ा गई हूँ। आज देख लो बेटा। आज मुझे देखने का बड़ा ही मौका प्राप्त हुआ है, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। और आपसे मेरा एक प्रश्न है, हनुमान जी स्वयं राम के भक्त थे, तो क्या राम जी की सीधे पूजा करना उचित होगा या नहीं? वाह, बहुत सुंदर, ताली बजाओ। देखो, कृषि विज्ञान में कृषि होती है खेती, और खेती में अगर बीज का फल चाहिए तो बीज बोना जरूरी है। आप बीज नहीं डालेंगे तो पेड़ नहीं उगेगा, पेड़ नहीं उगेगा तो फल प्राप्त नहीं होगा। वैसे ही हनुमान जी की भक्ति है, हनुमान जी को पाना है तो राम जी को भजना पड़ेगा, और राम जी को पाना है तो हनुमान जी को भजना पड़ेगा। तो सर्वोत्तम उपाय यह है, सीताराम हनुमान का जो कीर्तन है, अगर यह किया जाए तो दोनों ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो राम जी की पूजा बिल्कुल अनिवार्य है। आपने इसमें क्वेश्चन ये किया था कि अनिवार्य है कि नहीं, तो देखो विद्यालय में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो बाप का नाम बहुत जरूरी है। उसी प्रकार हनुमान जी की पूजा करनी है तो राम नाम जपना भी जरूरी है, और राम जी की भक्ति भी जरूरी है। पर बहुत सुंदर प्रश्न है, आशीर्वाद। गुरुजी सीताराम। सीताराम। मेरा नाम अंकित गोस्वामी है, मैं कृषि विज्ञान संकाय का छात्र हूँ, 3rd ईयर का सर। गुरुजी मेरा प्रश्न यह है कि हम युवा ऐसे क्या कार्य करें जिससे हमारा सनातन धर्म और ऊपर जाए। यहाँ भी सनातनी, जोरदार ताली बजा भैया। कहाँ के हो? सर ग्राम बुदौर, जिला छतरपुर, अच्छा, अपने ही जिला के? जी सर। हाँ, ऐसे लोग तो यहीं पाए जाते हैं। सनातन धर्म से युवाओं को जुड़ने के लिए और युवाओं को सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए पहला काम तो ये करना चाहिए, आसपास के मंदिरों में शनिवार या मंगलवार को इकट्ठा होना शुरू कर देना चाहिए। वो लोग शुक्रवार को होते हैं, रविवार को क्रिश्चियन जो है प्रार्थना करने चर्च में जाते हैं, मुसलमान इस्लाम धर्म को मानने वाले शुक्रवार को जाते हैं। हिंदुओं का भी तो एक दिन होना चाहिए, अपन ज्यादा है तो 2 दिन फिक्स करो, शनिवार और मंगलवार। और जो युवा शनिवार और मंगलवार को मंदिरों में जाएगा, एकत्रित होगा, योजनाएं बनेगी, मस्तक पर तिलक लगाएगा, रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव के दिवस पर वह यात्राओं में सम्मिलित होगा, घर पर ध्वज लगाएगा, वही युवा सनातन धर्म को आगे बढ़ाएगा। गुरुजी आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। जय हो, आशीर्वाद। ऐसा सुनकर हमें बड़ा डर लगने लगता है। एक बार एक बच्चा आया, बोला गुरुजी हमारे चरणों में तुम्हारा माथा रखते हैं। हमें सुनकर के बड़ा अजीब लगा, अब हम क्या कहते हैं, इसलिए हमको बड़ा डर लगने लगता है जब कोई कहता है गुरुजी आपके चरणों में प्रणाम, तो हमें लगना कहीं उल्टा ना कह दे। एक आदमी और हमें मिला, उनका और बताओ गुरुजी हम अपने चरण छुपवा रहे।
ऐसे ऐसे भी लोग हैं। इसलिए जो है बड़ी सावधानी के साथ एक बात में ही पूरा कर दिया करो कि गुरुजी प्रणाम। हाँ, ये तो विनोद की। गुरुजी जय श्री राम। जय सिया राम। गुरुजी मेरा नाम मुस्कान गर्ग है, मैं पवई से हूँ जहाँ हमारे भाटी महाराज विराजित हैं। हाँ 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 हाँ, हाँ। तो गुरुजी मैं BA LLB विधिक विभाग की हूँ श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी से। तो मेरा गुरुजी यह प्रश्न है कि हिंदू और हिंदुत्व में क्या अंतर है? वाह, ताली बजाओ बिटिया तुम। पहली बात तो बिटिया जहां से आई है आप सबको पता होना चाहिए, जो भाटे वाले हनुमान जी का नाम लिया है, पन्ना जिले के अंतर्गत पवई में पहाड़ के ऊपर बहुत सिद्ध हनुमान जी का स्थान है, जिन्हें भाटे वाले हनुमान जी कहते हैं। वहां काले विग्रह, काले पत्थर में शालिग्राम मूर्ति में वहां पर विराजमान है। वहां के एक सिद्ध महात्मा हुए ठाकुर साहब, उन्होंने हनुमान जी की सिद्धि पाई थी, इस कारण से उस स्थान की बड़ी महिमा बढ़ी। तो बड़ा प्राचीन स्थान है भाटे के हनुमान जी। और हिंदू और हिंदुत्व, हिंदू है हम सबके स्थान का नाम, जगह का नाम, हम सबकी मूल बीज का नाम। जैसे कहते हैं ना कि हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का मतलब हिंदुओं का स्थान। तो हम सब हिंदू हैं और हिंदुत्व कहते हैं उसके ध्वज को। ध्वज का मतलब हम सब लोगों का मूल अगर हिंदू है तो हिंदू का मूल हिंदुत्व है। जी गुरुजी धन्यवाद। सीताराम गुरुजी। सीताराम। आपकी कृपा हम पर सदा बनी रहे और हमारे परिवार पर सदा बनी रहे गुरुजी। गुरुजी आप हमारे गांव भी आइए कभी। कृष्णगढ़ कहाँ है? पवई से 10 किलोमीटर है हमारा गांव, कृष्णगढ़ है जहाँ बाराह जी है। हाँ, कृष्णगढ़। कृष्णगढ़, उसके आगे एक बाराह स्थान भी तो है। जी जी गुरुजी। हाँ, जहाँ से सब लोग नीचे से निकलते हैं। गुरुजी मैंने अपने घर में बताया तो सब बोल रहे थे कि बोलना कि गांव आए कभी हमारे यहाँ। हम बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल। आपकी कृपा बनी रहे। बहुत बहुत सीताराम गुरुजी। सीताराम। कवई वाले तो वैसे ही महान होते। गुरुजी राधे राधे। बोल कहाँ से रहे? राधे राधे। ये है गुरुजी। बुढ़ापे की आंखें हैं बेटी। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। मैं नवनीत चौरसिया बी फार्मा का 4th सेम का स्टूडेंट हूँ सर। और मेरा क्वेश्चन ये है कि इस समय में भाग्य बड़ा है या कर्म? क्योंकि कुछ लोग, हाँ, भाग्य बड़ा है या कर्म? क्योंकि कुछ लोगों को कम मेहनत करने पर भी सफलता मिल रही है और कुछ लोग ज्यादा मेहनत कर रहे हैं फिर भी वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है। भाग्य पीछे चलता है, कर्म आगे चलता है। पहले तो इसको समझ लो। जैसा कर्म का बीज बोएगा भाग्य का पेड़ वृक्ष वैसा ही प्राप्त होगा। पर कर्म के साथ साथ कृपा की आवश्यकता है। जिसके साथ कर्म के साथ कृपा जुड़ जाती है उसे कम कर्म में भी सफलता प्राप्त हो जाती है। इसलिए शास्त्र विद्वान और आचार्य भगवान को भजने के लिए, अपने मन को सावधान करने के लिए संकेत करते हैं। इसलिए भाग्य से ज्यादा कर्म महान है और कर्म आगे चलता है, भाग्य पीछे चलता है। कुछ लोगों को जल्दी प्राप्त इसलिए प्राप्त हो जाता है, कम कर्म करने से सफलता प्राप्त होती, क्योंकि उनके जीवन में भगवत कृपा होती है। तो भगवत कृपा पाने वाला व्यक्ति कम कर्म में भी उच्चता को प्राप्त कर जाता है। धन्यवाद गुरुजी, आपके चरणों में सादा सादा नमन। जय हो। भैया माइक ठीक कर दो। सीताराम गुरुजी। सीताराम। मेरा नाम विजया राजे तिवारी है, मैं विधि विभाग की 2य वर्ष की छात्रा हूँ। आपका श्री कृष्णा विश्वविद्यालय में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन कर रहे। धन्यवाद। आपने पहचान लिया? नहीं आओ बेटा। धाम पे तो आते थे, अब बंद हो गई हो बेटा। अब तबीयत खराब थी जब आए थे। मेरा प्रश्न ये है कि जीवन में समस्याएं आती तो उनका समाधान कैसे पाए? कहते भगवान जी परीक्षा लेते तो घबराना नहीं चाहिए क्योंकि परीक्षा ले रहे हो, लेकिन परीक्षा का भी तो एक निर्धारित समय होता ना, 2 या 3 घंटे। जितना बड़ा विद्यार्थी होगा उतने ज्यादा कोर्स उसे पढ़ने पड़ते हैं। उसी प्रकार जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी ही भगवान परीक्षा लेता है। पर जिसको भी समस्या मिलती है उसको समस्या के साथ साथ भगवान समाधान भी छोड़ देता है। बस उसी के खोजने का नाम जीवन है। धन्यवाद। तो समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए, समाधान को खोजना चाहिए। सीताराम। सीताराम। सीताराम गुरुजी। सीताराम। यहाँ गुरुजी।
आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय हो। गुरुजी, कल रात में हम लोगों ने आपके लिए एक गीत लिखा था, तो हम लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे और हम लोग की बहुत हार्दिक इच्छा थी कि हम लोग वो गीत आपके सामने सुना दीजिए। व्यक्त करें। हाँ जी। बागेश्वर धाम में दिल थाम के वो आता है, मैंने सुना है कि जिसको तू चाहे उसको तू बुलाता है, तेरे दरबार में सर झुकाकर मैं भी आई हूँ। मैंने सुना है कि किस्मत भी तू बनाता है। रामा 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 रामा, भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली मेरी, हाँ बालाजी, लौट कर घर न जाऊंगी खाली। भर दो झोली मेरी, हाँ बालाजी, लौट कर घर न जाऊंगी खाली। देख कर के गड़ा का करिश्मा, सारी दुनिया चकित हो रही है। देख कर के गड़ा का करिश्मा, सारी दुनिया चकित हो रही है। लाख बिगड़ी बनाई है तुमने, अब मेरी भी सुनो ना बालाजी, अब मेरी भी सुनो ना बालाजी, अब मेरी भी सुनो ना बालाजी। भर दो झोली बालाजी, भर दो झोली, हम सबकी भर दो झोली मेरी, हाँ बालाजी, लौट कर घर न जाऊंगी खाली। भर दो झोली मेरी, हाँ बालाजी, लौट कर घर न जाऊंगी खाली। श्री सीताराम, श्री सीताराम। बहुत सुंदर, ताली बजा करके धन्यवाद दो जी। बहुत सुंदर। हनुमान जी करें खूब झोली जय जय हो जाए, सबकी झोली भर जाए। हाँ, एक दो प्रश्न और ले लो भैया। जी गुरुजी सीताराम। सीताराम। मैं डॉक्टर सचिन व्यास, श्री कृष्णा विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग में सहायक प्राध्यापक हूँ। वाह। तो मुझे प्रश्न नहीं करना, आपसे एक निवेदन करना है कि हिंदू धर्म में मैंने देखा है अक्सर के विभिन्न क्षेत्रों में कर्म कांड के नियम अलग अलग हैं। तो इस समय भारतवर्ष में हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा है तो वो आप हैं। तो आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं को एकत्रित करके ऐसा काम करें कि विभिन्न क्षेत्रों में एक नियम हो। जब धर्म एक है तो कर्म कांड का नियम भी एक होना चाहिए। तो आपसे ये करना चाहता हूं कि आप सभी धर्म गुरुओं की एक मीटिंग लें और समस्त भारतवर्ष में हिंदू के एक धर्म का एक नियम हो। भाव तो आपका ठीक है, पर होना असंभव है। कारण इसके पीछे यह है जी कि 20 मेढकों को आप तराजू के पल्ले पे नहीं रख सकते। उसी प्रकार विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं को एक तराजू के पल्ले पर नहीं रखा जा सकता है। कहीं पर जो हमारे यहाँ नियम है वहां उसका विरोध है, वो स्वीकार नहीं करेंगे, विरोध करेंगे। इसीलिए हिंदू धर्म में कर्म कांड के अंतर्गत एक संत कहते थे, 1 कोस तक पानी और 3 कोस तक वाणी बदल जाती है। इसलिए कर्म कांड के जो आचार है, कर्म कांड का जो मूल है वो है वेद। अगर वैदिक शिक्षा को पुनः स्थापित किया जाए, वैदिक पद्धति को ही महत्व दिया जाए, मनोमुखी वार्ता करने वाले आचार्यों का अगर बहिष्कार किया जाए तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। एक नियम लागू हो जाएगा और वैदिक परंपरा का काल प्रारंभ हो जाएगा। जय जय श्री सीताराम। जय सियाराम। 1-2 प्रश्न और ले लो, फिर खूब समय हो गया है। सीताराम गुरुजी। हाँ सीताराम। गुरुजी 3-4 साल से बहुत ज्यादा परेशान चल रहे सर।
एक के बाद एक परेशानियां। तुम आई गए? जी गुरुजी। कहाँ छिपे थे अभी तक? गुरुजी यहीं आगे बैठे थे। तो पीछे कैसे पहुंच गए? माइक नहीं मिल रहा था गुरुजी, माइक के पीछे पीछे आ गए। गुरुजी 3-4 साल से बहुत ज्यादा परेशान चल रहा है, एक के बाद एक परेशानियां आ जाती हैं सर। ठीक है मालिक, जब तुम आई गए तो तुम्हारी मिट जे है आगे लगी परेशानी तो वह है। गुरुजी कान को ऑपरेशन की कह रहा डॉक्टर, कान में मांस बढ़ रहा हो, इको का जो इलाज आप बता दो गुरुजी। बेटा पानी पे बात होता, चाय आए ले आओ यूनिवर्सिटी की। एक आदमी हमें मिला, हमने कहा पेट दर्द क्यों हो रहा? बोले तुम्हारे पास आए हैं, बताओ तुम ही। बाद में पता लगा रात को भटा खाए थे इन्होंने। आप जो है आपकी हम परेशानी को समझ सकते हैं, पर ये प्रश्नोत्तरी के बाद में जाते समय मिल रही हो, हम आपको भभूति तो दे ही दे भी, पर रास्ता यही है, अगर डॉक्टर ने बताया है तो उचित डॉक्टर से सलाह लेकर के करवा लो। गुरुजी डर तो लगता है चीरा फाड़ी से। कहे तुम्हें चीरने फाड़ने, लेकिन गुरुजी चीरा फाड़ी तो हमें ही होने ना। चलो हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे कि तुम अभय हो जाओ। देखो निरोगी होने के लिए थोड़ा कष्ट भी उठाना पड़े, उस कष्ट को सह लेना चाहिए। निरोगी होना बहुत जरूरी है, और आप हमें अभी मिल रही हो, हम जैसे ही उतरे आप आ जाइयो। आपको तो पता ही होगा सर, पहले साल एक्सीडेंट, फिर एक्सीडेंट, और सर अब जी हमारे ऊपर परेशानी टूट पड़ी, क्या करें गुरुजी, कुछ रास्ता दिखाइए। अरे हमें मिलन तो दो तुमसे मालिक, जी हम भाई भाई में सिग्नल मिला भी तुम्हारे लाने। जी जी गुरुजी। ठीक मालिक। गुरुजी सीताराम। सीताराम। गुरुजी मैं आपसे 2 काम है, एक प्रश्न है और एक सहायता चाहिए आपसे। कहो। गुरुजी पहला प्रश्न तो ये है कि जो लोग होते हैं, लोगों की सोच 2 प्रकार की होती है। एक होती है लोगों को अपना लक्ष्य पाना है, तो उनका छोटा लक्ष्य होता है, उनमें छोटी परेशानियां आती हैं। अब वो चाहे एक गाड़ी हो, एक बंगला हो, बस इतना। और गुरुजी दूसरे लोग जो सोच होती है, उन्हें होता है उन्हें भगवान की सिद्धियां भी चाहिए और उन्हें भौतिक सुख भी चाहिए। तो उनके रास्ते में बड़ी परेशानियां आती हैं, उनको कैसे सहन करा जाए बड़ी परेशानियों को? आध्यात्मिक मार्ग पर आने वाली समस्याओं से बचने का सर्वोत्तम उपाय यही है कि आप आध्यात्मिक मार्ग में सुरक्षा कवच गुरु श्रेष्ठ चुने। जी। जो भी साधक या शिष्य योग्य गुरु को चुनता है, पहलवान गुरु को चुनता है, उनका चेला बनवान होता है, और उनके चेले के सामने आने वाली समस्त समस्याएं फिर निम्न हो जाती हैं और गुरु की कृपा गौड़ हो जाती है। जी गुरुजी मुझे आपसे एक सहायता और चाहिए जी। आप तक ये पहुंचाना अपने हाथों से, इसमें कुछ खास लिखा है। अपने अच्छा ले आओ, आ जाओ आप ही। ताली बजाकर इस बच्चे को धन्यवाद दो। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी सबकी लगा दें। वाह, लिखा है तुमने? कहाँ है? ठीक है, आप आ जाओ, हम सामूहिक अर्जी लगा दें पहले। ठीक है, लाओ 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 लाओ। रात को अकेले में पढ़ें। ठीक, अच्छा इसे हम जेब में। कहाँ के हो? छतरी में रहते। चलो पाँव पढ़ लो। माँ को ले आइए। खुश है। कहाँ है मम्मी? हाँ ठीक है, अब जो हो जाए तो हम ही के बाद में मिल लें। इनकी माता जी आ जाए नजदीक तक, हम मिल लें। हाँ हाँ, जय श्री राम। बेटा तुम्हें क्या पूछना है? इस बच्ची को माइक देना। गुरुजी अब हम एक किताब लिखना 100 पेजों के गीतों की पूरी बात। हाँ बिटिया। लड़के आप लड़के? हम तो बेटा लड़का है। मुझे सीताराम। हाँ सीताराम, हम तो लड़का है, तुम को हो? हम फूल ले आपके लिए। नहीं फूल तो हमें चाहिए, पर तुम लड़की हो कि लड़का? लड़का। क्या नाम है तुम्हारा? यूपी सॉरी औलाद। कहाँ से हो? छतरपुर से।
इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो क्या? हाँ पढ़ते हैं। कितने में पढ़ते हो भैया? महर्षि। महर्षि में पढ़ते हो। क्या बनोगे बड़े होकर? कल बड़े हो जाएंगे हम। कल बड़े हो जाओगे? हाँ। इतने फास्ट? हाँ। वाह बेटा, क्या नाम है तुम्हारे बाप को? पिता पिताजी। अच्छा, तो बनना क्या है? बड़े होकर के क्या बनोगे? बाबा बनोगे? बाबा? हाँ। कौन सा, नागा बाबा कि हमारे जैसा? बालाजी के भक्त। वाह, जुग जुग जियो बेटा, खुश रहो। लाओ फूल हमारे पास। अरे तुम आके दे दो हमको। सीताराम बेटा, तुम आ जाओ हमारे पास, बड़े प्यारा बच्चा है, आ जाओ। ओहो, अरे इधर से दे दो, ऊपर आके दे दो। अरे भाई वाह, हमारे छतरपुर के लोग भी बड़े महान हैं भाई। आओ आओ। वाह, मंत्र आता है? बोलो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हा हा, जोरदार ताली बजाओ। सुन लो बूढ़ो, तुम 20-20 साल के हो गए, तुम्हारे मुंह से ना निकले। कर्पूरे गौरम कलावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम प्रजालवंदे भवम भवानी सतम नमामि। हर हर शंभु हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव महादेव। तुम हमारे चेला बन जाओ। ठीक है। पक्के वाले चेला कि कच्चे वाले हैं? हैं? घर पर पर्चा भी बनाते, पर्चा। दरबार लगाते? हाँ। हो भैया, क्या विचार है इसका? मतलब तो हमारा दरबार छुड़वाओगे क्या? कंपटीशन है? हेलो, जैसा। एक साल में गुरुजी की शादी हो जाएगी। तुमको शिक्षा किसने दी? ये कौन सिखाता है तुमको? पापा। चलो तो पोल खुल गई अब। और बहुत प्यारे हो तुम। कोई प्रश्न तो नहीं है तुम्हारा? नहीं? शादी करोगे? पकड़ लो हाथ, करेंगे गाना सुनेंगे हम। सुनाओ गाना। पकड़े लो हाथ बलवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। ताली बजाकर धन्यवाद दो बच्चे को, पीछे से भी आशीर्वाद दो। तुम सीख लो कृष्णा यूनिवर्सिटी के पढ़ने वालों। 26 साल में नहीं मुंह पटर पटर बोलता होगा, और ये 1.5 साल में ही देख लो, विचार कर लो ये कहां पहुंचेंगे। वाह, बहुत सुंदर है।
चलो अब सामूहिक अर्जी लगा दें बच्चों, अच्छे से रहना, बागेश्वर धाम आते रहना, ठीक है? अपना ध्यान रखना, खूब पढ़ना बढ़ना। हम बहुत जल्दी फिर आएंगे के फिर से। आई एम वेरी नॉट सॉरी। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगा देंगे। सीताराम बेटा कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। मन ही मन बागेश्वर बालाजी को प्रणाम करो आप सभी। हमारे साथ बोलो, ओम बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। पुनः मनी मन बालाजी को प्रणाम कर लो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, दादा गुरुजी को प्रणाम करो। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा का दिया हुआ ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मदिरा का बंद कर देते हैं, महीने में एक बार अथवा 2 महीने में भी एक बार शनिवार या मंगलवार की पेशी शुरू कर देते हैं, तो बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाती है और बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाती है। आप सब जो भी अर्जी लेकर आए हो, मन ही मन 3 बार बोल दो, ओम ओम ओम। कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन बागेश्वर बालाजी को प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा कर लो और पीछे की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो, सिर से 7 बार, इसे पीछे की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथों को आपस में मलो, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार नेत्रों में लगा के शरीर में आपको जहां पीड़ा हो स्पर्श करा दो। अब बड़े भाव से बोलो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, कृष्णा यूनिवर्सिटी के सभी छात्रों की एक बार जोरदार ताली बजाओ। पुष्पेंद्र गौतम जी को और विजेंद्र गौतम जी को, कृष्णा यूनिवर्सिटी के सभी व्यवस्थापकों को, जिन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम रखा, इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम रखा, जिसमें सभी विद्यार्थियों से संवाद हो पाया। मेरे बच्चों, तुम पढ़ो और बढ़ो, और एक सूत्र याद रखना, अपने जीवन में तुम्हें व्यस्त होना है, अस्त व्यस्त नहीं होना है। क्या होना है? ये शिक्षा घर लेकर जाना, अस्त व्यस्त व्यस्त होना है।
अस्त व्यस्त होगे कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, व्यस्त रहोगे अपने काम में, मस्त रहोगे तो तुम समस्त प्राप्त कर जाओगे। बोलो जय सिया राम। फिर कभी हम मिलेंगे, अगली बार दिन में मिलेंगे। और इस बच्चे ने हनुमान चालीसा बनाया है, कुशल तिवारी ने, बागेश्वर धाम हनुमान चालीसा। अब इसको पहले हम पढ़ेंगे फिर विमोचन करवाएंगे, ऐसे डायरेक्ट तो नहीं, पहले हम पढ़ ले माले। सर पे हाथ का तो मूड़ा ही धल ले, हम ले माला ले ले पगला, खुश रहे, खुश मेरो प्यारा बेटा। अच्छा बच्चों, कैसा लगा आज? बहुत देर हो गई तो दुखी तो नहीं हो, नाराज तो नहीं हो, परेशान तो नहीं हो गए? जाओ सभी बच्चों की अर्जी लग जाए और तुम सबको नौकरी मिल जाए, सफलता भी मिले। बागेश्वर धाम आते हो कि नहीं? आया करो। मस्तक पर तिलक लगाते हो कि नहीं? लगाया करो। सनातन के गीत गाया करो और मेरे युवानों सदा मुस्कुराया करो। बोलो जय सिया राम। अब हम यहां से 3 कार्यक्रम अभी और हैं, आज सब लेट लेट चल रहे हैं, इसलिए हमको आगे जाना है। तुम मुस्कुराते रहो, हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम तुम्हारे बाप का घर है, आया जाया करो। जय सिया राम। अरे जोर से तो बोलो। जय हिंदू राष्ट्र। हमको जाते जाते एक शायर की बात याद आ गई, कहो तो सुनाए, सुनाए। एक शायर हमसे कहते थे, सितारों को आंखों में महफूज रखना। कह दो वाह वाह। सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी। हनुमान जी ने चाहा तो किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान जी महाराज, जय बालाजी महाराज। और पुनः कृष्णा यूनिवर्सिटी के सभी विद्यार्थियों को साधुवाद, गौतम परिवार को साधुवाद, माता जी को जय सिया राम, दोनों भाइयों को आशीर्वाद। भगवान करे विजेंद्र जी को, पुष्पेंद्र जी को काऊ की नजर ना लगे, खूब भगवान की कृपा रहे। भोपाल वाली, भोपाल का विद्यालय यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, आर्यवर्त विश्वविद्यालय, वो भी खूब चले। और कभी भी समय निकाल के अब हम यहाँ दिन में आएंगे, ठीक है? और आज तो आए। जय सिया राम। पीछे वाले श्रोताओं को भी जय सिया राम। तुम्हारे ऊपर हमारी नजर तो गई है, लेकिन हमें लगे जे भी पढ़वे वाले है बैठे। अभी समझ में आए कि ये तो दर्शन वाले अगला पगला बैठे हैं बागेश्वर हनुमान जी के। जय हो सीताराम माताओ, खूब आशीर्वाद। सीताराम, खुश रहो।